भट्टी साहब, 2018 से आगे आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को नहीं मानती कि जनाब हम इस लाठी को पकड़ के यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज बात करते हैं कि जनाब सिविलियन सुप्रीमेसी और इनकलाबी हो गए हैं हम, और जनाब अब जो है वो हम इस सिलसिले में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आपकी लिमिट क्या है, इस लिमिट से आपने बाहर नहीं आना। यकीन कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात के ऊपर कि नई रूह आ गई है, नई रूह फूंक दी गई है इस जमात के अंदर। भाईजान ये कोई नई चीज़ है? ये जब सेक्रेटरी जनरल थे इन्होंने कोई बात की? कभी भी नहीं। जब ये ओहदेदार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस वक्त ये सच और ये अंदर से ये जो छोटी जमातें, ये जो MQM, ये जो जनूबी मुहाज, ये सारा कहाँ था? जब राना सनाउल्लाह हारे हैं तो तब क्यों कहते हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सारी सज़ाएं गलत हैं? तब क्यों कहते हैं जब जवेद लतीफ़ हारते हैं तो तब क्यों कहते हैं कि ये इलेक्शन बेचे गए और ख़रीदे गए? शाहिद खान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से दूर होकर ये सच क्यों बोलते हैं कि मियाँ साहब तो खुद भी उनकी जीत मशकूक है, उन्हें अवाम में जाना चाहिए? और अब क्यों मुस्लिम लीग की कहते हैं कि हम वोट की इज़्ज़त दो होता तो हमारा ये हाल ना होता? और मुझे ये बताइए कि ये जो PDM की हुकूमत थी और ये 26 नुकात थे, फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, तो कई मरतबा बात कर चुके हैं। कौन था जो उस वक्त डीले नहीं कर रहा था? कौन? एक बंदे का नाम है, मौलाना साहब खुद जनरल फैज़ हमीद धरना डील करके गए, जरदारी साहब खुद फार्मूले बना रहे थे, शहबाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बन रहे थे, नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्टों पर बाहर जा रहे थे, और ये कौन था? मरियम नवाज का ट्विटर खामोश हुआ। यही तरीके इंसाफ के साथ कि जब इशू क्या है? इशू ये है कि मुझे लाडला कहा जाए, मुझे चहेता कहा जाए, मैं बेनिफिशियरी हूं। नहीं तो भट्टी साहब ये है। और भट्टी साहब इस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है वो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है कि मुझे लाडला दोबारा बनाया जाए। इस वक्त पावर गेम है भाईजान, ये पावर गेम है। इसमें हक को सदाकत और ये बाकी सारा इसमें से माइनस करें, ये पावर गेम है। इस वक्त तहरीक इंसाफ एक हर कुछ चंद महीने बाद एक नए मसाइल से दो चार होती है। आज तहरीक इंसाफ आज जो उन्होंने वाइट पेपर जारी किया है, ये अब तहरीक इंसाफ का के साथ क्या कुछ नहीं हो सका, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 76 सालों में कोई इलेक्शन भी फेयर नहीं हुआ। 70 के बारे में कहा जाता है, लेकिन उसमें भी मुल्क टूट गया जब मैंडेट नहीं माना। इसमें कोई शक नहीं है 2018 का इलेक्शन धांधली, उसमें धांधली हुई, मगर जो ये इलेक्शन है 2024, ये सारों का बाप इलेक्शन है। अच्छा, ये झुरलू ज़दा इलेक्शन है, ये बड़े बड़े स्केल का इलेक्शन है। नहीं, इसमें ऐसा करने की क्या कभी भी नहीं हुआ? आप कह रहे हैं ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं हुआ, फरमा रहे हैं आप एक मिनट सिर्फ दीजिए, मुझे बताएं। चलो मैं ये तो नहीं, ये छोड़ दीजिए भाई किसी पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर अंदर हैं। हाँ। चलो आप कहेंगे 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज अंदर थे। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें मुल्क की एक बड़ी जमात इंतखाबी सिंबल के बगैर उतरी हो, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें मुल्क की एक बड़ी जमात को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत ना हो, ठीक है, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें उम्मीदवार पकड़े जा रहे हों, तजवीज़ कुनिंदे पकड़े जा रहे हों, ताईद कुनिंदे पकड़े जा रहे हों, और पार्टी वर्कर तक उनके घरों में छापे पड़ रहे हों, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें सारे मुल्क की जमातें मुत्तफिक हों, तमाम जीतने वाले हारने वाले की ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें पीर पगाड़ा 1, मौलाना साहब 2, एमल वली खान 3, महमूद खान अचकजई 4, जवेद लतीफ़ 5, इमरान खान को छठे पे रख लें और बाकी सारों को जो कह रहे हो इलेक्शन बेचा गया, खरीदा गया। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें कौमी असम्बली में खड़े होकर कोई एक सियासतदान कह रहा हो कि इस बार इलेक्शन धांधली नहीं हुई, असम्बलियां बेची गई हैं, जमहूरियत बेची गई है। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें जीतने वाला कह रहा हो, कोई मुझे बता दें कि मैं नहीं जीता, कोई और जीता है। कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें हारने वाला कह रहा हो कि मुझे अपनी हार कबूल है, मगर जो जीता है वो असली नहीं जीता, वो दूसरा जीता है। और कोई ऐसा इलेक्शन मुझे बता दें जिसमें हारने वालों ने कहा हो कि हमें ऑफर्स हुई कि आपको जितवा देते हैं, लेकिन हमने कहा हम इस ज़मीर के बोझ के साथ असम्बली में नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो ये सारा कुछ कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि ये कभी भी नहीं देखा गया। हाँ, ये बाकी सारा है कि उसमें इतनी धांधली, उसमें इतनी धांधली, उसमें इतनी धांधली, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल पे, इसको उनसे कंपेयर करना तो बनता ही नहीं, कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता आपकी नजर।